नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं क्यों हाजिर हुआ हूं, अब आप समझ गए होंगे। वैसे हमारे मित्र जो रेगुलर हमें देखते हैं, रेगुलर हमें शेयर करते हैं, दिल्ली सरकार के वैसे ऑफिसर जो दिल्ली की जान है, सरकार की जान है, हर विभाग में बड़ी मुस्तैदी के साथ वो काम करते हैं। हर विभाग की रीढ़ की हड्डी उन्हें कहा जाता है, वो है दास कैडर के ऑफिसर। सिलेक्शन उनका सेक्शन ऑफिसर के तौर पे डीएसएस में होता रहा है, लेकिन एक ही पद पर सालों से बने रहते हैं। उनके प्रमोशन को लेकर कई बार लड़ाइयां लड़ी गई। अब वो लड़ाई कहां आ गई है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आज आपको बता दूंगा कि क्या क्या हुआ है। क्योंकि उनकी लड़ाई बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई रही, और लड़ाई की जो शुरुआत थी आज से नहीं, सालों से वो लड़ते रहे। बीच में उनको प्रमोशन, एडहॉक प्रमोशन मिलता रहा, एडहॉक दानिक के तौर पे वो काम करते रहे, सारी चीजें चलती रही। लेकिन ग्रेड में पे ग्रेड तो उनको मिल जाता था, पे ग्रेड उनका जो 6500 के आसपास था वो तो मिल गया था। उनकी शिकायत और सिर्फ शिकायत थी कि दानिश अगर हमें बना दिया जाता है तो हमारे प्रमोशन, खासकर उनके जो सर्विस के प्रमोशंस हैं वो मिल जाएंगे, और वो ग्रुप ए के कर्मचारी हो जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, जो एक सपना होता था। मित्र, सिर्फ 2 दिन पहले ही 3 ऑफिसर रिटायर्ड हुए। एक से मेरी बात हुई, वो भी सीएस ऑफिस के दूसरे हिस्से में। तो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही बात जो मेरी समझ में आई, एक ही शिकायत रही उनकी कि मुझे अगर ग्रेड ए में डाल दिया जाता है या प्रमोशन दे दिया जाता तो बहुत खुश होकर मैं निकलता। जो कुछ हो रहा है उसमें काफी लंबा वक्त खींच रहा है। तब भी उन्होंने कहा कि दुआएं हैं उन ऑफिसर्स के लिए जिनको शायद कुछ न कुछ मिल जाए, शुभकामनाएं उनके लिए जिनको इस बार जो फाइल जहां अटकी हुई है वहां से बाहर निकल के जब बाहर आए तो उसमें कुछ न कुछ हमारे आने वाली पीढ़ी को तो मिल ही जाएगी। वो दर्द बहुत ही करुण दर्द था। इनकी लड़ाई लंबी रही, बीच में इनको पे स्केल मिल गया, एडहॉक दानिक्स मिल गया, सब कुछ चलता रहा। लेकिन जैसे चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार आए उसके बाद इनकी उम्मीद बढ़ी और ये सारे ऑफिसर जाके मिले। उसके बाद दास कैडर के ऑफिसर के प्रमोशन की फाइल मूव हुई। मैं गवाह इसलिए उसमें हूं कि शुरुआत से लेकर अब तक हर पल की जानकारी मेरे पास रही है। कई बार तो इन ऑफिसर से जब मैं मिलता हूं तो मैं भी भावुक हो जाता हूं कि वाकई वो, उन्हें लगता है कि मैं भी उनका ही हिस्सा हूं। एक पत्रकार होकर उनका हिस्सा बने मुझे अच्छा लगता है। किसी ऑफिसर्स के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं पत्रकारिता में ऑफिसर्स और पत्रकारों का एक अच्छा संबंध हमेशा रहा है, लेकिन किसी के प्रमोशन में अगर आप हिस्सा बनते हैं तो और अच्छा लगता है। वाकई में उन्हें लगता है कि चलिए हमारा भी कुछ योगदान तो है, क्योंकि हम समाज के अलग अलग हिस्सों में अपना योगदान देते रहते हैं, पत्रकारिता के बहाने ही सही। यहां हमने देखा कि शुरुआत से लेकर अब तक लड़ाई जब लड़ी गई, फिर सीएस के पास गए, सीएस साहब ने एक लंबी चौड़ी मीटिंग कॉल की और उसके बाद तमाम सारे ऑफिसर्स को बुलाए गए। इनकी लड़ाई एमएचए तक पहुंची, एमएचए के बाद कोर्ट पहुंची, फिर कोर्ट के बाद फिर एमएचए पहुंची, फिर लड़ाई जो है क्योंकि अप्रूवल हो गई थी, फिर फाइल 2 महीने से पंचम तल, 5th फ्लोर और 4th फ्लोर पे घूम रही थी। कभी 7th फ्लोर पे यानी लॉ मिनिस्ट्री, कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री, कभी सर्विसेज। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस मसले को लेकर चिंतित रहे वो दिल्ली के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं। 2 दिन पहले जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले ये होना चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज के पास ही फाइल पड़ी हुई थी। फिर कल मंगवाया गया और फिर उसके बाद जो आज हुई है बात, वो सबसे दिलचस्प बात है। जिस बात को लेकर आप दिल थामे बैठे होंगे उसी की बात मैं करता हूं। लगातार व्यवस्था बनी हुई थी। आप जानते ही कि आज दिल्ली सचिवालय हाफ डे
के लिए खुला था। आपने क्यों खुला था? तो आपको पता है कि फूलों वालों के शहर जो है उसके लिए जो है वो सिर्फ सेकेंड हाफ में तो बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक अधिकारी चाह ले कि मैं किसी का भला कर दूं और वो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हो, अगर शुद्ध मन से, तो वो हो जाता है। और आज चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी ने वो कर दिखाया। जैसे ही उनको जानकारी मिली कि फाइल मेरे पास आ गई है सर्विसेज से, उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि उनको जाना था एलजी साहब के साथ मेहरौली के आसपास, उन्होंने सबसे पहले फाइल मंगवाई। उन्होंने कहा कि पहले फाइल लाओ, फाइल पे मैं साइन करता हूं और अभी ही एलजी ऑफिस से फाइल चली जाए। तो मित्रों, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। अब आप दिल जो है आपका बाग बाग हो गया होगा ये सुनकर कि आपकी फाइल सचिवालय से एलजी सचिवालय पहुंच गई है। दिवाली बहुत ही मुबारक हो और ये दिवाली वाकई में जश्न भरा होगा, ये मैं मानता हूं। इसलिए मानता हूं कि सालों से जो लड़ाई लंबी लड़ी गई, उसमें अगर कुछ फल मिलता है और उससे एक भविष्य का रास्ता तय होता है, तो यहां दास कैडर के ऑफिसर के लिए एक भविष्य का रास्ता तय होगा। नरेश कुमार जी रहें न रहें, लेकिन इन अधिकारियों के दिल में जरूर रहेंगे जो सालों से अपने अधिकारियों के लिए लड़ते रहे। हाँ, नरेश कुमार जी के समय में बेईमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। बड़ी नाइंसाफी ने बड़ी इंसाफ, बहुत कुछ हुआ है। 50 से ज्यादा ऑफिसर जो है जिनके ऊपर मुकदमे और तमाम सारी चीजें चल रही है, सस्पेंशन भी सबसे अधिक। एक ईमानदार ऑफिसर ने ईमानदारी से सत्ता के खिलाफ जनता की आवाज समझने की कोशिश की, वो नरेश कुमार जी रहे, नरेश कुमार जी हैं। क्योंकि अब दिल्ली सरकार में देख रहे हैं कि बहुत बड़े जो चहेते थे, जो कहते थे हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन जैसे जब से ये आए, उन्होंने कहा कि अब जनता के पैसे को बर्बाद मत कीजिए, जनता के प्रशासनिक अधिकार को अपने हाथ में मत लीजिए। और उसके बाद जो कहानी है हमारे आपके सामने है, दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश होने से पहले चले गए हैं, कई ऑफिसर्स जेल के अंदर हैं, कई सारे जांचों की फाइल जो है वो खुल गई है। लड़ाई बड़ी लंबी चौड़ी, लेकिन ईमानदार ऑफिसर ने इन सैकड़ों ऑफिसर्स के लिए आज सबसे बड़ा काम किया है। और ये बड़ा काम इन पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले ऑफिसर्स के लिए वरदान से कम नहीं है। कई बार जब ऑफिसर से बात होती है, कहते काम करते करते थक गया हूं एक ही पद पर। कहने के लिए डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंचा दी जाती है, लेकिन ग्रेड ग्रुप ए की बात होती, ग्रुप 1 की बात होती, तो फिर वहीं आकर अटक जाते हैं। तो मित्रों, आपकी दुआएं काम आ रही है, काम आ गई है, और अब आप खुश रहिए और फिर ईमानदारी से काम करिएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, बेईमानी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक ईमानदार ऑफिसर ने बहुत प्रयास किया है। खुद एमएचए से लेकर एलजी ऑफिस से लेकर हर जगह आपकी बातों को रखा। तो उस ईमानदार प्रयास को आप वादा करिए कि उस ईमानदार प्रयास को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार में या दिल्ली पुलिस में या कहीं भी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है ना। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपकी फाइल अप्रूव हो गई है, एलजी ऑफिस चली गई है। एलजी ऑफिस से 1 या 2 दिन के भीतर ही, क्योंकि उसको उन्होंने एक बात और भी कही है जो कंसर्निंग ऑफिसर से चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस फाइल पे मैं साइन कर रहा हूं, और साइन करने के हैंड टू हैंड लेकर आप एलजी ऑफिस में जाइए, और एलजी ऑफिस में जितनी जल्दी हो सके मैं बात करता हूं। यानी चीफ सेक्रेटरी खुद एलजी ऑफिस में बात कर रहे हैं, बात उन्होंने कर भी ली है कि जितनी जल्दी हो सके इस फाइल को अप्रूव करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, और 271 या 221 के आसपास आंकड़े हो सकते ऊपर नीचे हो, जो पोस्ट अभी क्रिएट हुई है उसके अगेंस्ट फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी इस नोटिफिकेशन के बाद। फिर उसके बाद 500 का दौर जो है वो चलेगा, फिर हर साल जो है वो प्रमोशंस होंगे, फिर ग्रेड 1 में जाने में इन्हें परेशानी नहीं होगी। नाराज तो थे एडहॉक ऑफिसर्स, क्योंकि उनका पोस्ट जो है ये खा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता।
उनके प्रमोशंस की भी फाइल बात हुई थी और उनके प्रमोशंस भी अभी होने हैं, उसकी भी बड़ी अच्छी खबर जल्दी मैं आपको दूंगा। MHA और DOPT जो है इसके लिए अलग से स्क्रीनिंग शुरू कर रही है। तो मेरे दास कैडर के ऑफिसर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईमानदारी से काम करते रहिएगा, बेईमानी मत कीजिएगा, जनता का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे ऑफिसर ने आपके लिए कई कदम नहीं कई स्टेप आगे, क्योंकि 75 साल के इतिहास में जैसे एक नई शुरुआत हुई है, उसी तरह से दिल्ली सरकार में एक नई शुरुआत हुई है, एक नई किरण। सर्विसेज की फाइलें गायब हो जाती थी, क्या क्या नहीं हुआ है, इसलिए आप उस उम्मीद पे खड़े उतरे, यही हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।